नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार आज पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनके स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना कर रही हैं। भाइयों की ओर से बहनों को रक्षा के वचन के साथ उपहार और शगुन देकर रस्म निभाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रक्षाबंधन के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश में कामना की कि यह पवित्र त्योहार रिश्तों में मिठास और लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लाएगा। प्रदेश भर में रक्षाबंधन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बाजारों में राखी और मिठाई मेवे खरीदने को लेकर तड़के से ही चहल पहल बनी हुई है। इस बार दोपहर तक भद्रा रहने से इसके बाद रक्षा सूत्र बांधने का शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है। इस कारण भी लोग सुबह से खरीदारी में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। रक्षाबंधन पर सरहद पर तैनात जवानों की कलाइयों पर राखी बांधने को लेकर भी कई संस्थानों और संगठनों की ओर से कार्यक्रम रखे गए हैं। बीकानेर में महिलाओं और स्कूली छात्राओं ने बीएसएफ जवानों के राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। जैसलमेर में भी विभिन्न संगठनों की ओर से भारत पाक सीमा पर तैनात जवानों को रक्षा सूत्र बांधे गए। प्रदेश के विभिन्न जेलों में बंद कैदियों को भी रक्षा सूत्र बांधने को लेकर बड़ी संख्या में बहनें पहुंची। शेखावाटी क्षेत्र में कई गांवों में शहीदों की बहनों ने मूर्तियों पर तिलक लगाकर कलाइयों पर राखी बांधी। राजस्थान रोडवेज की ओर से रक्षाबंधन के अवसर पर आज महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सौगात दी गई है। रोडवेज की विज्ञप्ति के अनुसार आज रात 12 बजे तक वोल्वो और एसी बसों को छोड़कर प्रदेश की सीमा में संचालित सभी रोडवेज बसों में ये सुविधा रहेगी। मुफ्त सफर का लाभ उठाने के लिए तड़के से ही बस स्टैंडों पर महिलाओं की भीड़ देखी जा रही है। जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर रोडवेज प्रशासन की ओर से महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है। महिला यात्रियों को बसों में बिठाने के लिए अलग से कर्मचारी लगाए गए हैं। महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्कता बनाए हुए है। रक्षाबंधन पर कई स्थानों पर नवाचार और पारंपरिक रस्में भी निभाई जा रही है। पाली में सरोवर घाट पर तर्पण किया गया और शहीद स्मारक का पूजन कर श्रद्धांजलि दी गई। जयपुर के गलता सरोवर में धार्मिक स्नान को लेकर सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पुष्कर सरोवर में भी रक्षाबंधन पर पारंपरिक रूप से हिमाद्री स्नान कर जनेऊ धारण किए गए। हनुमानगढ़ में रक्षाबंधन के त्योहार को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की मुहिम से जोड़ा गया। वहां आयोजित कार्यक्रम में करीब 2000 बेटियों को भोजन कराकर उपहार दिए गए। चांचौर में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बहनों के नाम से पौधे लगाकर रक्षा सूत्र बांधे गए। जोधपुर के पीपाड़ सहित कई जगहों पर अन्नपूर्णा रसोइयों में विशेष पकवान शामिल किए गए। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में वीरांगनाओं और शहीद परिवारों के घरों पर राखी का उपहार भेजा जा रहा है। इसमें सम्मान स्वरूप मिठाई के साथ 2100 रूपये शगुन राशि, श्रीफल और शॉल भेंट किए जा रहे हैं। प्रदेश भर की लगभग 1500 वीरांगनाओं को रक्षाबंधन पर राज्य सरकार की ओर से ये सम्मान दिया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलों में मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने वीरांगना तक राज्य सरकार का ये उपहार पहुंचाया। राज्य के विभिन्न अंचलों से आई वीरांगनाओं और महिलाओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को उनके निवास पर रक्षा सूत्र बांधा और उनके स्वस्थ व दीर्घ आयु की कामना की। सावन महीने के आखिरी सोमवार पर आज भगवान शंकर के अभिषेक को लेकर श्रद्धालुओं में उल्लास बना हुआ है। रक्षाबंधन और सावन सोमवार एक ही दिन पड़ने से मंदिरों में खासी भीड़ देखी जा रही है। पवित्र सरोवरों से जल लाकर कावड़ी तड़के से ही भोलेनाथ का अनुष्ठान कर रहे हैं। आज सावन बीतने के साथ ही महीने भर से चल रही कावड़ी यात्राओं का दौर भी थम जाएगा। राज्य में पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा हुई। तेज बारिश का दौर थमने के बाद आज अधिकांश स्थानों पर मौसम सुहाना बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 6 सेंटीमीटर बारिश राजसमंद के नाथद्वारा में दर्ज की गई। धौलपुर के राजाखेड़ा में 5, भीलवाड़ा के सहाड़ा, करौली के सपोटरा और बूंदी के नैनवा तथा दौसा के महुआ में 3-3 सेंटीमीटर पानी बरसा। इसके अलावा पश्चिमी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई।
इसके साथ ही ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।